So, good morning, students. Today is our second lecture on error. ये आप लोगों का एरर का सेकेंड लेक्चर है और थर्ड वीडियो है ये। इसमें हम लोग एरर्स देखेंगे, वो भी प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, प्रोनाउंस की जितनी भी एरर आती है वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो भी प्रोनाउन की एरर आती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं उस कॉन्सेप्ट को आपको नोट भी करना है, क्योंकि अगर आप उसको नोट नहीं करेंगे तो आपको वो कभी याद नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोनाउंस के ऊपर। ठीक है, प्रोनाउंस के क्वेश्चंस निकालिए और उनकी और प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आज वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एरर इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर ऊपर जो आई लिखा है उसका मतलब है इनकरेक्ट और नीचे जो सी लिखा है उसका मतलब है करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो आई सी दिख रहा है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई यानी इनकरेक्ट, सी यानी करेक्ट। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है, नीचे वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन ऑफ इंडिया आर मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन ऑफ यूरोप। ठीक है, इंडिया की जो वुमेन है वो यूरोप की जो वुमेन है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल होती है, ऐसा ये कह रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, देखिए करेक्ट सेंटेंस हम लोगों ने क्या बनाया है, द वुमेन ऑफ इंडिया आर मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ यूरोप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन मिसिंग था। ठीक है, दोज, तो हम लोगों ने क्या लगाया, दोज। ठीक है, क्योंकि हम लोग तुलना किसकी कर रहे हैं, कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं, हम विमेन की तुलना कर रहे हैं। इंडिया की विमेन की तुलना हम लोग यूरोप की विमेन से कर रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा प्रोनाउन लगा के कि हम लोग विमेन की तुलना कर रहे हैं, नहीं तो यूरोप की तुलना हो जाएगी विमेन से। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन डील करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस बुक इज़ माइन एंड डेट इज़ योर। अब देखिए क्या लिखा है, दिस बुक इज़ माइन एंड डेट इज़ योर। अब इसमें क्या मिस्टेक थी, हम लोगों को यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है पजेसिव प्रोनाउन, वैसे ही पजेसिव प्रोनाउन इधर भी लगाना था। ठीक है, माइन अगर इधर लगा है तो इधर हमको क्या लगाना है, योर्स। अब देखिए, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है दो तरीके के होते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ माई बुक, तो माई के बाद क्या लगाया मैंने, नाउन। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं दिस बुक इज माइन, तो इसके बाद मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, योर्स, इसके बाद मुझे अब कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आवर्स, इसके बाद कोई सा भी केस ओपन नहीं होता, या कह लीजिए इसके बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये यूअर लिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे तो इसके बाद और भी वर्ड आने चाहिए। ठीक है, और वर्ड यहाँ पे लिखे नहीं, तो हमको क्या करना है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको क्लोज करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, योर्स लगाना है। योर्स लगा के उसको क्लोज कर देना है सेंटेंस को। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखोगे आप दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन। अब माइन के बाद यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो यूअर लिखा है उसको हमको यूअर्स करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस उसको हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने उसका ऑब्जेक्ट बुक बता दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि माइन, योर्स, आवर्स, डियर्स के बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन माई, यूअर, डियर, हर, हीज, इनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अगर इनके लास्ट में एस नहीं लगा है तो ऑब्जेक्ट आएंगे। अगर एस लगा हुआ है जैसे यूअर्स, डियर्स, आवर्स, तो आपको उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाने, ये ऑब्जेक्ट नहीं लगाने। ठीक है, दोनों अलग अलग पजेसिव है वो। नेक्स्ट, हर बैग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, बैग को कंपेयर करना है ना, बैग को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर बैग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर। देन योर के बाद तो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा,
ठीक है, और हमको यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, योर्स, ठीक है। उसका बैग तुम्हारे बैग से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, तुम्हारे बैग से ज़्यादा ब्यूटीफुल। या तो आप ये लिखिए हर बैग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर बैग, क्या लिखना पड़ेगा, योर बैग, ठीक है, ऐसा लिखिए। या फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए डायरेक्ट, देन योर्स, ठीक है, ये भी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यू शुड अवेल, अब देखिए अवेल एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो आपको यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो था वो मिसिंग था, तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था यू का, यू शुड अवेल यूर सेल्फ, ठीक है, तो इसमें ये मिस्टेक थी। तो आपको कुछ वर्ब होती है इंग्लिश में वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अवेल हो गया, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है हमेशा, तो आपको वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, दोज हु एक्सेप्टेड ब्राइब्स दे आर करप्ट, ठीक है। अब इसमें क्या मिस्टेक है, दोज हु एक्सेप्ट ब्राइब्स आर करप्ट। अब यहाँ पे देखिए दो दो सब्जेक्ट हमको नहीं लगाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर करप्ट, आर करप्ट इसकी वर्ब हो गई। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इसका, ठीक है, दोज हु एक्सेप्ट ब्राइब्स, जो भी ब्राइब्स लेता है वो क्या होता है, करप्ट होता है, ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। ऊपर वाले में क्या था, ये पूरा सब्जेक्ट था, उसके बाद एक और सब्जेक्ट लगा दिया, तो दो सब्जेक्ट नहीं लगाना है हमको, ठीक है, एक से ही डिनोट करना है। तो दो जो एक्सेप्ट ब्राइब्स आर करप्ट, ऐसे ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है, दो दो सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, दो दो यहाँ पे प्रोनाउन दे नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूअर्स फेथफुली, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे ये लिखा है ना योर्स, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ यही वर्ड है, क्या है, योर्स, आवर्स, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं खुलता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे फेथफुली क्या है, वो तो एडजेक्टिव, इसलिए हम लोग उसको लिख सकते हैं यहाँ पे योर्स, ठीक है, माइन, ठीक है, दियर्स, ठीक है। तो इनमें कभी भी हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, देखो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है क्या, जो ऊपर हम लोग कोमा लगाते हैं वो नहीं लगा हुआ है, तो ये जो योर्स लिखा है ये इनकरेक्ट होता है, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये वाला योर्स लिखना है, ठीक है, इसमें ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, शी राइट्स मच बेटर देन मी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्लोज तो ये हो गई, शी राइट्स मच बेटर, फिर हमने लगाया एक यहाँ पे देन, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देन के बाद भी क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन इसने हमको क्या दे रखा था, लिख के दे रखा था एक ऑब्जेक्ट। अब हमको ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए, हमको तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हमको मी को क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। शी राइट्स मच बेटर देन आई डू, ऐसा भी लिख सकते हो, वो मुझसे भी बेहतर लिखती है, जितना मैं लिखती हूँ उससे बेहतर लिखती है, ठीक है। तो शी राइट्स मच बेटर देन आई डू, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा, क्योंकि हमको ज़रूरत है सब्जेक्ट की। फर्स्ट क्लोज, फिर हम लोगों ने उसको एक कंजंक्शन से जोड़ा है, फिर उसके बाद वापस से हम लोगों को एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तो हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ही हैज़ हेल्प्ड सीता एंड आई, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्प, हेल्प क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सीता का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सीता, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो आपको आई को इनकरेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मी करना पड़ेगा, ठीक है। ही हैज़ हेल्प्ड, वर्ब आ गई। अब मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों को मैंने कंजंक्शन से जोड़ रखा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीता एंड मी करना पड़ेगा, यहाँ पे सीता एंड मी करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आप लोगों को ये वाले रूल, ये वाला जो रूल है ऑब्जेक्ट वाला, ये ध्यान रखना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये तो दोनों तीनों आपको रूल ध्यान रखना है, इन पे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे। एक बार और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। मृदुला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। देखो अब, मृदुला इज मोर इंटेलिजेंट देन, मी की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, कंजंक्शन है देन। ठीक है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देन आई, या फिर देन आई एम, देन आई एम, क्योंकि ये हमारा एक क्लोज है, ये क्लोज है मृदुला इज, तो क्लोज वन को क्लोज कंजंक्शन से जोड़ा, फिर उसके बाद क्लोज टू लिखा। ठीक है, और सब्जेक्ट और वर्ब से क्लोज बनता है, तो इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ेगा, ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्रतिभा इज क्लेवरर देन हिम। अब देखो यहाँ पे भी वही, ये क्या है हमारा, देन कंजंक्शन है, ये क्या है, क्लोज वन, और क्लोज का इससे मिलके बनती सब्जेक्ट और वर्ब से, तो हमको इधर भी क्या लगाना है, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो प्रतिभा इज क्लेवर देन, हिम नहीं करेंगे क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्ट है, देन ही इज, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर देन ही, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, प्रतिभा इज क्लेवरर देन ही इज, जितना वो क्लेवर है उससे ज़्यादा क्लेवरर है प्रतिभा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये भी रूल है। नेक्स्ट, लेट। अब देखो लेट जो होती है एक वर्ब होती है, क्या होती है, लेट है एक वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखने होंगे अब इसमें। लेट राम एंड आई गो टू योर हाउस। अब देखो ये क्या है, राम का ऑब्जेक्ट, राम ऑब्जेक्ट वन हो गया, फिर हमने कंजंक्शन लिख दिया। ठीक है, कंजंक्शन लिख दिया, उसके बाद मुझे वापस से ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, आई, तो आई लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा यहाँ पे मी, लेट राम एंड मी, लेट राम एंड मी गो टू योर हाउस। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, फिर हमारी ये आ गई इसकी वर्ब सेकेंड, ये वर्ब वन थी हमारी, गो, और फिर उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे प्रीपोजिशन टू योर हाउस। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना, लेट वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट लगाने थे, तो हमको दो ऑब्जेक्ट लगा ली। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज। अब देखो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, इट वॉज या इट इज, इट ई, तो हमको इसके बाद और हमको जोर दे के बोलना है कि वो मैं था, वो मैं हूँ, तो हमको वहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। इट वॉज मी हु हेल्प मी हेल्प शाम। ठीक है, तो हमको देखो इट वॉज क्या करना पड़ेगा, इट वॉज आई। एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि आपको यहाँ पे हेल्प वर्ब है, क्या है, हेल्प वर्ब। ठीक है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है, और ये आई भी सब्जेक्ट, और हूँ काय को रिलेट कर रहा है, इस आई को, है ना, तो आपको क्या लगाना था, सब्जेक्ट ही लगाना था वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। इट वॉज आई हु हेल्प शाम, वो मैं था जिसने शाम की मदद की। ठीक है, नेक्स्ट, फिर देखो यही एपोस्ट्रोफी वाला, एपोस्ट्रोफी आती है क्या, नहीं आती एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्स। ठीक है, आवर्स इज नॉट अ न्यू कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इट वॉज मी। अब देखो फिर इट वॉज मी आ गया, इट वॉज मी आएगा क्या, इट वॉज आई आएगा, इट वॉज आई। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो वर्ब भी लिखी हुई है। ठीक है, काय के लिए ये वर्ब इन दोनों के लिए, इस हु रिलेटिव प्रोनाउन को बोलो या रिलेटिव कंजंक्शन बोल लो इसको, और आई के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। इट वॉज आई हु सो हर फर्स्ट, वो मैं था जिसने उसको पहले देखा। हेमलता परफॉर्म्ड बेटर इन द एग्जामिनेशन देन आई। अब देखो यहाँ पे काय की हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, परफॉर्म वर्ब की कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट लिखा है, हेमलता परफॉर्म बेटर इन द एग्जामिनेशन, ये पूरा क्लोज हो गया। अब हमने इसको कंजंक्शन से जोड़ा, फिर हमको वापस से सब्जेक्ट वर्ब लगाना है।
तो सब्जेक्ट वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, तो मी को काय में चेंज कर दूंगा, आई में। हेमलता परफॉर्म बेटर इन द एग्जामिनेशन देन आई डिड। जितना मैंने परफॉर्म किया उससे बेटर परफॉर्म हेमलता ने किया। ठीक है, तो क्या लगाना आपको, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स शुड डू दिस वर्क। एनी ऑफ दिस, अब देखो टू लिखा हुआ है, जब टू आ जाए तो हमको क्या करना है, उसको इधर से सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, दो में से जब हमको चुनना पड़े तो इधर ऑफ दिस टू गर्ल्स शुड डू दिस वर्क। ठीक है, दो में से आपको निकालना है तो आपको इधर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी कि आपको एनी नहीं लगाना था, इधर लगाना। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड। अब देखो बिटवीन, बिटवीन क्या है हम लोगों का, बिटवीन जो है एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो यहाँ पे शी तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शी का हर करना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर, ऐसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ईच मस्ट गिव व्हाट दे कैन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, ईच मस्ट गिव व्हाट ही कैन। अब देखो ईच क्या है, सिंगुलर है। ईच क्या है, सिंगुलर। इसको हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर। तो इसके लिए हम लोगों को सिंगुलर प्रोनाउन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या लगाया, उसको ही लगाया। क्या लगाया, ही लगाया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। इच मस्ट गिव वॉट ही कैन, वॉट ही कैन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई शैल टेक योर लीव आफ्टर एन आवर। तो ये ऐसे होता है, आई शैल टेक लीव ऑफ यू। क्या, लीव ऑफ यू, लीव ऑफ यू। ठीक है, लीव ऑफ यू आफ्टर एन आवर। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट फ्रेज है। नेक्स्ट, लेट यू। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट, लेट क्या है, लेट एक वर्ब, उसके बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस खुलते हैं। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ऐसा करना था आपको। यहाँ आई सब्जेक्ट लगा दिया था, वो मिस्टेक हो गई। ठीक है, लेट यू एंड आई डू द वर्क टुगेदर, ये इनकरेक्ट है। लेट यू एंड मी डू द वर्क टुगेदर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमलता इज टॉलर देन। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब, फिर हमने एक वो लगाया कंजंक्शन, तो वापस से क्लोज को जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। तो प्रेमलता इज टॉलर देन शी, क्या आएगा, शी। ठीक है, प्रेमलता उससे ज़्यादा टॉल है। ठीक है, इस तरीके से आपको। नेक्स्ट, मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो काय में कंपैरिजन कर रहे हो, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हो, है ना, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हो। तो आपको दोनों जगह सब्जेक्ट लगाना है फिर। ठीक है, आप एक जगह ऑब्जेक्ट और एक जगह सब्जेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि एक साइड सब्जेक्ट लगा एक जगह ऑब्जेक्ट लगा, ऐसा कंपैरिजन नहीं होगा, वो सेम चीज़ों का कंपैरिजन होगा। इट इज़ हिम, अब देखो इट इज़ आई, इट इज़ हिम, ऐसा इट इज़ आई होगा, या फिर इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ शी। ठीक है, सब्जेक्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है, हिम का ही कर देना है। और वैसे भी यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है, तो वर्ब के पहले तो सब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, तो इट इज़ ही हु वॉज सीवियरली पनिश्ड, वो वह था जिसको बहुत ज़्यादा पनिश किया गया। नेक्स्ट, विल यू बाय इधर ऑफ दीज बुक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, इधर लगा दिया। इधर का यूज़ कहाँ करते हैं, टू के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 5 बुक्स है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एनी। विल यू बाय एनी ऑफ दीज बुक्स। ठीक है, ये मिस्टेक थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, ईच ऑफ द टू गर्ल्स विल बी एबल टू डू द वर्क। क्या होगा, टू गर्ल्स आ गई तो इधर क्या होगा, इधर ऑफ द टू गर्ल्स विल बी एबल टू डू द वर्क। ठीक है, दो लोगों में से अगर आपको एक चूज करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। संजय सुनीता लव वन अनदर। अब देखो दो लोग हैं, दो लोग हैं, दो लोगों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं,
ईच अदर यूज़ करते हैं, ठीक है। दो लोगों के लिए क्या यूज़ करेंगे, दो लोगों के लिए क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर, क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वन अनदर क्या करेंगे, वन अनदर करेंगे, ठीक है। तो वन अनदर का यूज़ कहाँ करते हैं, दो से ज़्यादा लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, और दो लोगों के लिए ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वन शुड हेल्प हीज फ्रेंड्स इन ट्रबल। अब देखो, जब वन सब्जेक्ट बनाया है तो आपको उसका पजेसिव प्रोनाउन भी क्या लगाना पड़ेगा, वन से ही बनाना पड़ेगा। तो वन का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, वंस, ठीक है। और ये वाला जो वंस है, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है, वो अलग है वंस, ठीक है। ये यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, वंस। वन शुड हेल्प वंस फ्रेंड्स इन ट्रबल, ठीक है। वन वन का मतलब क्या होगा, किसी को, ठीक है, किसी को अपने हेल्प, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहिए ट्रबल में, ठीक है। कोई भी हुआ उसको, कोई भी होगा उसको अपने फ्रेंड्स की मदद, तो वो कोई भी का सेंस जो देता है, कोई जिसको हम लोग नहीं जानते, कोई कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग वन लगा देते हैं वहाँ पे। तो वन सब्जेक्ट है, वंस उसका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे उसके दोस्तों की बात हो रही है। नेक्स्ट, एवरीवन रिसीव्ड वन प्राइज ऑन द सेकेंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो क्या करना है, एवरीवन रिसीव्ड वन प्राइज नहीं करना है, अब आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एवरीवन क्या है, सिंगुलर, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, और इसका पजेसिव, इसका प्रोनाउन क्या होता है, इज, ठीक है। जब भी आपके सेंटेंस में एवरी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो पूरे सेंटेंस में चीज़ें सिंगुलर होगी फिर, ठीक है। यह ध्यान रखना, आपको वर्ब भी सिंगुलर होगी वहाँ पे, प्रोनाउंस भी सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो एवरी या एवरीवन, एवरीबडी कुछ भी आ जाए, एवरीवन रिसीव्ड हिज प्राइज, क्या होगा, हिज प्राइज, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं ना, हिज। नेक्स्ट, हु डू यू वॉन्ट। अब देखो, हु डू यू वॉन्ट में क्या था, हमको सब्जेक्ट लगा दिया, हमको क्या करना था, ऑब्जेक्ट लगाना था। हुम डू यू वॉन्ट, हुम डू यू वॉन्ट, तुम किसको चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक ही इज, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है, कौन है, तो कौन, कौन है, तो आपको सब्जेक्ट लगाना है। हु डू यू थिंक ही इज, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। कौन का मीनिंग कौन देता है, हु देता है, हु क्या है, सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट लगाना आता है। ऐसा नहीं बोलेंगे हमको, किसको तुम सोचते हो कि वो कौन है, हम क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है ना। नेक्स्ट 30, एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी फॉर दियर प्रोग्रेस, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। अब देखो, मैंने बोला था जब एवरीवन आ जाएगा तो आपको वाक्यों में क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर चीज़ें लगानी पड़ेगी। तो एवरीवन अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आवर की जगह आवर को काट कर क्या करना पड़ेगा, हिज ड्यूटी, क्या करना पड़ेगा, हिज ड्यूटी। एवरीवन ऑफ अस, ठीक है, हम सभी में से प्रत्येक, शुड डू हिज ड्यूटी, हम लोगों में से प्रत्येक को, हर एक को अपनी ड्यूटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, करनी पड़ेगी, प्रोग्रेस, नेशन के प्रोग्रेस के लिए अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरीवन अगर सब्जेक्ट है तो ड्यूटी भी किसकी होगी, प्रत्येक की होगी, एवरीवन की होगी, ठीक है। नेक्स्ट 31, एवरीबडी शुड परफॉर्म, फिर देखो एवरीबडी आ गया, एवरीबडी आ गया सब्जेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, हिज ड्यूटी। नेक्स्ट, यू, अब देखो ये फिर आ गया एपोस्ट्रोफी वाला यूअर्स, ये तो इनकरेक्ट है, आपको क्या करना, यूअर बुक आर ऑन द टेबल, ठीक है। 33, यू आर एज गुड अ डांसर एज, अब देखो किसकी तुलना कर रहे हैं, डांसर की डांसर से तुलना कर रहे हैं ना, तो हमको सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करने पड़ेगी, यू, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, शी। इसमें इसने क्या कर रखा था मिस्टेक, यहाँ पे तो सब्जेक्ट लगा रखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा रखा था, तो ये गलत हो गया। यू आर एज गुड अ डांसर एज शी इज, ठीक है, ऐसे करके समझ लो, फिर इसका पूरा बनता है एज शी इज, ठीक है। तुम उतने अच्छे डांसर हो जितनी वह है। क्वेश्चन नंबर 34,
बिटवीन यू भी मैंने बोला था, बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू आता है। तो यहाँ पे क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हटा के हमको मी करना पड़ेगा, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी इट्स कांता हु इज एट फॉल्ट। नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज ईगर टू एंजॉय टू हिज हार्ट्स कंटेंट। अब देखो, हमेशा एंजॉय के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, ठीक है। आई इंजॉय माई सेल्फ, ही इंजॉय हिमसेल्फ, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई इंजॉय द मैच, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आई इंजॉय द मैच वो अलग हो जाएगा। ही इज़ ऑलवेज ईगर टू इंजॉय हिमसेल्फ टू हिज हार्ट कंटेंट, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, अवेल के बाद आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो आप लोगों को कुछ वर्ब है वो आपको ध्यान रखना है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। शी एंड आई नो माई वर्क वेरी वेल, ठीक है। अब देखो, सिंगुलर और फिर ये एक और सब्जेक्ट, तो क्या हो गए, इन दोनों के वर्क प्लूरल हो गए। तो क्या करना पड़ेगा, आवर वर्क, क्या करना पड़ेगा, आवर वर्क, ठीक है। तो इन दोनों के क्या हो गए काम, तो आवर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, प्लूरल करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, यू एंड आई हैव डन माई ड्यूटी, तुमने और मैंने हमारी ड्यूटी की, ठीक है, सही करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो उनका जो काम है वो भी तो प्लूरल आएगा। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, पहले तो बताओ, सब्जेक्ट है इच, सब्जेक्ट क्या है इच, और इच क्या होता है, सिंगुलर। तो क्या मिस्टेक आ रही थी, वहाँ पे प्ले की जगह क्या होगा, प्लेज होगा, क्या होगा, प्लेज होगा। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स, ठीक है, इन लड़कों में से प्रत्येक लड़का गेम खेलता है, ठीक है, गेम खेलता है, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ेगा, यहाँ पे इच सब्जेक्ट है, ठीक है, बॉयज सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सब्जेक्ट की तरह वर्ब लगानी थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो। अब देखो, दोनों अगर वो काम नहीं कर रहे तो आपको नीदर लगाना है, ठीक है, क्या, नीदर ऑफ देम वेंट, और नीदर अपने आप में नेगेटिव है तो आपको डिड नॉट फिर लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीदर ऑफ देम वेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, वी ऑल डिड नॉट गो। अब सभी को अगर नहीं नेगेटिव करना है, सभी का नेगेटिव क्या होता है, नन ऑफ अस, ठीक है, क्या करना है, नन ऑफ अस, ठीक है, नन ऑफ अस वेंट। क्वेश्चन नंबर 41, हियर इज माई कप प्लीज फिल, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पे। अब वो फिल तो करेगा, क्या फिल करना चाह रहा है वो, तो आपको बताना पड़ेगा ना, कप, तो कप क्या है, कप के लिए क्या प्रोनाउन है, इट, तो इट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हियर इज माई कप, ये रहा मेरा कप, प्लीज फिल इट, कृपया इसे फिल कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हैव यू अ पेंसिल, आई हैव नॉट गोट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना पड़ेगा। तो हैव यू अ पेंसिल, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, फिर आई हैव नॉट गोट वन, मुझे एक भी नहीं मिली। तो आपको एक भी के लिए आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, गोट का ऑब्जेक्ट वन बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इज ही कमिंग, यस आई थिंक, फिर थिंक का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे तो आपको उसका ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा, आई थिंक सो, ठीक है। नेक्स्ट, शी इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, क्या करना पड़ेगा, शी इंजॉयड हर सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है इंजॉय के बाद, अवेल के बाद। आई आस्क फॉर माई पेंसिल बट ही डिडंट गिव मी, ही डिडंट गिव मी वॉट, तो आपको वो बताना पड़ेगा क्या उसने नहीं दिया, ही डिडंट गिव इट टू मी, ठीक है, ऐसे आपको बताना। आई आस्क फॉर माई पेंसिल, यहाँ तक ठीक है, बट ही डिड नॉट गिव मी, बट ही डिड नॉट गिव इट टू मी, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आप लोगों को नेक्स्ट देखना है,
नेक्स्ट, द गर्ल हु डज बेस्ट शी विल गेट अ प्राइज। देखो क्या मिस्टेक है, द गर्ल हु डज बेस्ट विल गेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है पहले ये देखो, द गर्ल हु डज बेस्ट, द गर्ल हु डज बेस्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका सब्जेक्ट है। वापस से आप लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया इसमें, फिर से सब्जेक्ट लगा दिया, ये इतना पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो वापस से सब्जेक्ट लगा दिया। तो आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना है, आपको एक बार ही सब्जेक्ट से काम चलाना है। द गर्ल हु डज बेस्ट विल गेट अ प्राइज, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जो क्लोज है वही उसका सब्जेक्ट है, तो आपको वापस से सब्जेक्ट नहीं लगाना है उसमें, उसी से काम चलाना है। क्वेश्चन नंबर 47, आई एंड ही आर ब्रदर्स। अब देखो फिर आपको वो रूल आपको याद होना चाहिए, क्या, 2-3-1 रूल, है ना, सेकेंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, वही रूल यहाँ पे काम करेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया था, यहाँ पे आप लोगों को दिया था फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद एन लगाया था, उसके बाद थर्ड पर्सन दिया था, लेकिन होना क्या था, ये 3 और 1 होना था, ठीक है, 3 और 1 होना था, तो आपको इनको आगे पीछे करना पड़ेगा। ही एंड आई आर ब्रदर्स, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउन की सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, 2-3-1, 2-3-1 वाली सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है जनरल केस में। और जब ये कन्फेशन करेंगे, जब उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जब ये किसी चीज़ का कन्फेस करेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट, आई विथ सम फ्रेंड्स वेंट फॉर अ फॉर वॉक। अब देखो यहाँ पे नोट डाला हुआ है, ये क्या लिखा है, अ प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट बनाए, शुड नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स वर्ब इफ पॉसिबल। अगर प्रोनाउन लिखा हुआ है जैसे आई लिखा है, तो आई के बाद आप डायरेक्ट वर्ब लिखिए, और ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें अदर वर्ड्स जो है उसको बाद में लिखिए। तो क्या लिखेंगे अपन करेक्ट सेंटेंस, आई वेंट सब्जेक्ट और फिर वर्ब, आई वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, आई वेंट फॉर अ वॉक विद सम फ्रेंड्स, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को आपको पास पास लिखना है, आपको उसको दूर नहीं करना है अगर पॉसिबल हो तो। द मास्टर टेस्टेड द बॉय इफ ही कुड रीड इंग्लिश। क्या बोल रहा है वो, द मास्टर टेस्टेड द बॉय। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टेड इज नॉट बॉय बट द होल नाउन क्लोज। दो टेस्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा का पूरा नाउन क्लोज जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। मिस्टेक क्या थी इसमें, द मास्टर टेस्टेड द बॉय टू सी इफ ही कुड रीड इंग्लिश, क्या लगाना था, टू सी, ठीक है, द बॉय, ये इतना पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट को ठीक करना था। द बॉय इफ ही कुड रीड इंग्लिश, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ठीक, द बॉय टू सी इफ ही कुड रीड इंग्लिश। मास्टर ने उस बच्चे को टेस्ट किया, क्या देखने के लिए, टू सी देखने के लिए, इफ ही कुड रीड इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है। नेक्स्ट, आई शेल सी द ब्रेक्स वेदर दे वर्क वेल। फिर यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट आ गए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, इफ शी, आई शेल सी वेदर द ब्रेक्स वर्क वेल, ठीक है, क्या करना है, वेदर द ब्रेक्स वर्क वेल। क्या हो गया था यहाँ पे, हम लोगों ने दे भी लगा दिया था और ब्रेक भी लगा दिया था, ठीक है, तो दो दो सब्जेक्ट नहीं लगाने, एक सब्जेक्ट से काम चलाना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ शी इज नॉट ब्रेक्स बट द होल नाउन क्लोज। देखो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा जो नाउन क्लोज है वो आई शेल सी, आई शेल सी के बाद ये पूरा जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। वेदर द ब्रेक्स वर्क वेल, ठीक है, मैं देखूंगा कि ब्रेक्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, पीपल स्टार्व्स व्हेन ही हैज़ नो मनी, पीपल स्टार्व व्हेन दे हैव, ठीक है, पीपल के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है, ये मिस्टेक थी। द साइज ऑफ द शू शुड बी द सेम एज दिस शू, ठीक है, अब हम लोगों को कंपेयर करना है तो साइज का साइज से करना है, ना कि शू का शू से करना है। तो डेट ऑफ शू,
ये लिखना पड़ेगा। द साइज ऑफ द शू, इस शूज की साइज, और डेट ऑफ दिस शू, इसकी साइज, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, साइज का साइज से कर रहे हैं ना कि साइज का शू से कर रहे हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, डेट ऑफ दिस शू ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड, मेरी किताबें मेरे दोस्त से या दोस्त की किताबों से, दोस्त की किताबों से अच्छी है ना। तो आपको क्या करना पड़ा, दो जॉब माई फ्रेंड ऐसा लिखना पड़ेगा। माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड्स बुक्स ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। माई फ्रेंड्स बुक्स क्या कर सकते हो, माई फ्रेंड्स बुक्स मेरे दोस्तों की किताबों से बेहतर, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर दो जॉब माई फ्रेंड ऐसा कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है ये कि आप कंपैरिजन किसका कर रहे हो। नेक्स्ट, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू आई गो टू यूर हाउस, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्शन टू जो है उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब थोड़ी चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में चेंज करो, माई गोइंग टू यूर हाउस, ठीक है। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है मेरे तुम्हारे घर जाने को लेकर, कोई ऑब्जेक्शन है क्या, ठीक है। ये बनेगा उसका, ठीक है ठीक है। तो टू के बाद क्या करना है, टू के बाद तो ऑब्जेक्ट लगाना है या पजेसिव लगाना है, ठीक है। उस तरीके से आपको बनाना है। माई गोइंग, माई मेरे जाने को लेकर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा वो पूछ रहा है। हु इज़ देयर, इट्स मी, अब देखो ये हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, इट्स मी बोलते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में रॉन्ग इंग्लिश है, ठीक है। क्या है करेक्ट इंग्लिश, इट्स आई, इट्स आई। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, इट्स मी, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, इफ आई वर हिम, अब देखो इफ आई वर, इफ आई वर, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर ही, क्या लिखेंगे, इफ आई वर ही, ना कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इफ आई वर ही आई शुड हेल्प यू, अगर मैं वह होता है उसकी जगह होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, ये बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट 57, whom do you suspect has stolen the car, तो कौन हो सकता है, कौन का सेंस कौन दे रहा है, सब्जेक्ट हमारा हु दे रहा है, यहाँ के ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट चाहिए। हु डू यू सस्पेक्ट, या फिर वो हु वाले जो मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाते टाइम स्ट्रक्चर बताए थे वो वाला स्ट्रक्चर ये बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग नहीं होगी, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 58, दिस इज द सेम गर्ल whom you met yesterday in the college, दिस इज द सेम गर्ल दैट, ये वही गर्ल है जिससे तुम कल मिले थे कॉलेज में, ठीक है। तो होम की जगह क्या आएगा, दैट। नेक्स्ट, दिस डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी शोन टू एनीवन एक्सेप्ट, अब देखो एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ही लगेगा या हिम, हिम लगेगा, ठीक है ठीक है, क्या लगेगा, हिम लगेगा। नेक्स्ट, ही फाउंड ईच क्लर्क एंड ईच वर्कर इन दियर, अब देखो ईच आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर क्या होगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ही फाउंड ईच क्लर्क एंड ईच वर्कर इन हिज प्लेस, ठीक है। हर वर्कर और हर क्लर्क को उसने उनकी जगह पर, उसकी जगह पर पाया, ठीक है। तो ईच है तो उसका ही प्रोनाउन लगाना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, इधर राम और श्याम विल लैंड, अब देखो या तो श्याम या तो राम, क्या आएगा, हीज, सिंगुलर आएगा, हीज पेन टू मी, या तो श्याम या फिर राम में से कोई एक, और कोई एक क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो हीज पेन आएगा। नेक्स्ट,
नीदर ऑफ द ऑफिसर नो द असिस्टेंट वर एबल टू कंप्लीट दियर वर्क। अब देखो क्या आएगा, ना, नीदर क्या है, सिंगुलर, ना तो ऑफिसर और ना ही असिस्टेंट, और दोनों के लिए सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो वॉज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है, सब कुछ सिंगुलर, क्योंकि दोनों में से एक हम लोगों को चुनना है। ठीक है, तो वॉज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क, ना तो ऑफिसर ना ही असिस्टेंट, दोनों में से कोई भी एबल नहीं था अपना काम कंप्लीट करने के लिए। इधर अनीता और हर सिस्टर्स लॉस्ट हर बुक्स। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को चूज कर, अब यहाँ पे इधर और आ गया। ठीक है, इधर और में अब देखो एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और एक क्या है, प्लूरल, एक क्या है प्लूरल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लूरल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, लॉस्ट दियर बुक्स, लॉस्ट दियर बुक्स। इधर अनीता और हर सिस्टर लॉस्ट दियर बुक्स, या तो अनीता ने या उसकी सिस्टर्स ने उनकी किताबें खोई है। ठीक है, तो आपको जो प्लूरल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाना है यहाँ पे। नेक्स्ट, नीदर द मैनेजर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स वर ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स विथ द कस्टमर्स। क्या क्या मिस्टेक है इसमें, पहली बात तो आपको नीदर द यहाँ तक तो सीखे, नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स, फिर आपको प्लूरल देखना है। देखो प्लूरल है क्या यहाँ पे, प्लूरल अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी है। ठीक है, नीदर द मैनेजर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो बाद में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो बाद में आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 62 जो बाद में सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी। ऑनेस्ट इन दियर डीलिंग्स, फिर क्या करना है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, डीलिंग्स विद द कस्टमर्स, विद द कस्टमर्स। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें दोनों जो ऑफिसर था और असिस्टेंट था वो सिंगुलर थे, इसलिए मैंने सब चीज़ें क्या कर दी थी, सिंगुलर कर दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पे एक तो सिंगुलर है मैनेजर, लेकिन जो सबऑर्डिनेट्स है वो प्लूरल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब की यहाँ पे कमी हो जाएगी। अगर मैं सिंगुलर लगा दूंगा तो वो सबऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। उसके बाद जो प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिंगुलर लगा दूंगा तो वो सबऑर्डिनेट्स के लिए तो काम करेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको प्लूरल लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, दोनों लड़कियों में से कोई भी एक लड़की। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो नीदर नोर का है। ठीक है, नीदर नोर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह के सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नीदर ही आ गया सिर्फ और उसमें से आपको चूज करना है, तो नीदर क्या है हमारा, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। अगर वो सब्जेक्ट बना हुआ है तो आप लोगों को सिर्फ फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज लगाना है, वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों गर्ल्स में से कोई भी एक भी प्रेजेंट नहीं था, तो एक भी प्रेजेंट नहीं था तो उसके लिए वॉज लगाओ। ठीक है, आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपका यहाँ पे नीदर और नोर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें करनी है। वो जो लास्ट वाला लिखा है, ठीक है, अगर वो प्लूरल है तो सब चीज़ें प्लूरल ही प्लूरल कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे चीज़ें सिंगुलर सिंगुलर है तो आप चीज़ें सिंगुलर ही सिंगुलर कर दो। ये तो नीदर नोर की बात हो गई। लेकिन अगर सिर्फ आपको नीदर ही लिखा हुआ है तो नीदर होता है सिर्फ सिंगुलर, तो आपको सिंगुलर सिंगुलर लिखना है। ठीक है, सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, यू एंड ही लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 2 3, लेकिन वो क्या है, 2 3 1, 2 3 1 रूल है, तो आपको 2 3 1 में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यू ही एंड आई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये इस पे मिस्टेक थी कि जो प्रोनाउन है उनकी सीक्वेंस 2 3 1 की है, 2 3 1 की है, 2 3 1 की है, आपको ध्यान रखना है। नोबडी एक्सेप्ट द ऑफर
नोबडी एक्सेप्टेड द ऑफर एक्सेप्ट ही। अब देखो मैंने बोला था ये वाला जो एक्सेप्ट है ये होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ही का हिम। क्वेश्चन नंबर 68, ऑल द वर्कर्स शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। अब देखो वर्कर्स, ऑल द वर्कर्स लिखा हुआ है, यानी बहुत सारे हो गए, ये तो दो से ज़्यादा हो गए। इसका मतलब ईच अदर का यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वन अनादर लगाना पड़ेगा। ईच अदर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ईच अदर का यूज़ करते हैं दो लोगों के बीच में। लेकिन अगर ये लोग ज़्यादा हो गए, ये ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा लोग हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन अनादर लगाना पड़ेगा, वन अनादर लगाना पड़ेगा। अगर दो से ज़्यादा हो गए, अगर दो है तो ईच अदर का यूज़ करो। ये डिफरेंस है इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 69, यू ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 1, लेकिन क्योंकि ये ब्लंडर या फिर कन्फेशन कर रहे हैं कि इन्होंने कोई मिस्टेक की है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रखो आप लोग फर्स्ट पर्सन को, फिर रखो आप थर्ड पर्सन को, उसके बाद रखो सेकंड पर्सन को। 1-3-2 का रूल, 1-3-2 का रूल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये कोई मिस्टेक कर रहे हैं या कोई सा क्राइम कन्फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन का लेके आ जाओ, ठीक है, किसको, मैं को लेके आ जाओ कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा करा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये कि 1-3-2 का रूल काम करेगा। अगर क्राइम या कन्फेस कर रहे हैं कोई सी भी चीज़ को, और अगर नॉर्मली बोल रहे हैं, तो यू ही एंड आई 2-3-1 ये वाला रूल काम करेगा, ठीक है। ये प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 70, यू एंड शी हैज़ चीटेड हर नेबर। क्या करना है, जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगा दो, इसके अकॉर्डिंग, जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। यू एंड शी हैव चीटेड यूअर नेबर, ठीक है। जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है उसमें स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग लगा दो। और भी आएंगे अभी, देखो यहाँ पे वी एंड यू हैव टेकन यूअर शेयर, तो आवर शेयर, ठीक है, हो गया, इस तरीके से लगा दो। नेक्स्ट, यू एंड दे शुड माइंड दियर वे, तो यूअर वे, ठीक है, इस तरीके से करो। द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर नेग्लेक्टेड। अब देखो जब एक ही आर्टिकल से, जैसे कि ये आर्टिकल है मेरे ए एन और द, एक ही आर्टिकल से किसी का प्रोफेशन जुड़ा है और यहाँ पे एंड लगा है, उसके दो दो प्रोफेशन हम लोग को बता रहे हैं कि वो डॉक्टर भी और इंजीनियर भी है, तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें सिंगुलर करनी है। क्या करनी है, सिंगुलर करनी है, चीज़ें सिंगुलर कर देना, ठीक है, सिंगुलर कर देना, सिंगुलर प्रोनाउन कर देना। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए लिखो, फिर यहाँ पे कुछ लिख दो, इज़ अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर, ऐसा लिख दो, तो ये दो अलग अलग लोग हो जाएंगे। इसके लिए फिर प्लूरल चीज़ आएगी, ठीक है, प्लूरल चीज़ आएगी। अब इस वाले में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द, फिर मैंने लगाया एंड, फिर और कुछ लगाया क्या, नहीं, यहाँ पे मैंने उसका प्रोफेशन बताया, यहाँ पे प्रोफेशन बताया। स्टार्टिंग में ही सिर्फ द है, इसका मतलब ये सिंगुलर पर्सन है ना, एक ही व्यक्ति की बात हो रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डियर के जगह हिज लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा होगा, इसमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे द लिखूँ, द डॉक्टर एंड द इंजीनियर, उसके बाद चीज़ें क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि दो आर्टिकल है, इसका मतलब दो दो नाउन जुड़े होंगे, दो दो नाउन जुड़े होंगे, या दो दो उसके एडजेक्टिव जुड़े होंगे, कुछ भी जुड़े होंगे, तो वो अलग अलग पर्सन की बात करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 74, देखो 74 में क्या किया, द फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड द ऑफिसर, ये दो लोग हो गए अब अलग अलग, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे दियर, क्या कर दिया, दियर कर दिया, ठीक है, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोगों का काम हो गया वो, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ओनली यू एंड हर कैन डू दिस वर्क। क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? वर्ब से पहले, वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। ठीक है। ओनली यू एंड शी कैन डू दिस वर्क। ठीक है। ओनली क्या काम कर रहा है? एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ओनली यू एंड आई। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, 76, दिस इज़ माइन बुक। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइन के बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आवर्स के बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यूअर्स के बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और दियर्स के बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो या इसको इसको क्या करना पड़ेगा हमको? माई बुक, दिस इज़ माई बुक। नेक्स्ट, 77, दिस पेन इज सुपीरियर टू यूअर। अरे सुपीरियर टू यूअर क्या? यूअर्स पेन होएगा ना, यूअर्स पेन करना पड़ेगा। सुपीरियर टू यूअर्स पेन। ठीक है, यूअर पेन लिखो, या तो यूअर पेन लिखो, सुपीरियर टू यूअर पेन है ना, उसका ऑब्जेक्ट लिखो, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लोज करो, यूअर्स, तुम्हारे से। इस तरीके से बोलना पड़ेगा। आई हेल्प एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन दियर डूइंग दियर होमवर्क। ठीक है, फिर देखो एवरी वन यहाँ पे क्या हो गया? आई हेल्प एवरी वन ऑफ दोज गर्ल इन दियर, एवरी वन और एवरी वन के लिए सिंगुलर हर लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर होमवर्क, यानी उसने लड़कियों में से हर लड़की की मदद की है होमवर्क करने में। हर लड़की का होमवर्क सिंगुलर होगा। 79, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू। अब देखो एवरी एवरी आ गया है तो क्या होगा? हिज, सिंगुलर होगा। ठीक है। शी क्वालिफाइज हर सेल्फ टू वोट। क्वालिफाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, शी क्वालिफाइज टू वोट। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, यूअर लेटर इज टू माई हैंड। करेक्ट फ्रेज क्या होती है? यूअर लेटर इज टू हैंड, यूअर लेटर इज टू हैंड। नेक्स्ट, he will notice to me going there. Sorry, he will not object to me going there. ऑब्जेक्ट टू के बाद क्या करना है आपको? वो करना है आपको, ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो माई गोइंग देयर। ठीक है, ही विल नॉट ऑब्जेक्टेड टू माई गोइंग देयर। ठीक है, मेरे जाने को वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और देखो वैसे भी यहाँ पे अगर गोइंग लिखा है तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, इज एम आर कुछ भी आना चाहिए। डायरेक्ट मी गोइंग तो होता ही नहीं है, तो माई गोइंग, माई गोइंग यानी मेरा जाना, मेरा जाना, मेरा जाना। ठीक है, जाना क्या होगा यहाँ पे? नाउन होगा, मेरा जाना। और माई क्या हो गया? उसका पजेसिव प्रोनाउन हो गया, तो पोजीशन बता रहे हैं जाने को, जाने पर। नेक्स्ट, शी इज़ अ गुड सिंगर इज इन। अब देखो क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? इसने इट लगा दिया, तो जो सब्जेक्ट है वही आता है यहाँ पे। ठीक है, शी इज़ अ गुड सिंगर, इजंट शी, क्या करेंगे? इजंट शी। ठीक है, इजंट इट नहीं करेंगे, इजंट शी। ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल, डजंट ही। क्या मैंने बोला आप लोगों से? ही राइट राइट्स वेल, ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल, कोमा लगाया, क्या बनाऊंगा? डजंट, डजंट ही। ये होता है क्वेश्चन टैग। तो एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव। अगर एक तरफ नेगेटिव है तो फिर एक तरफ पॉजिटिव बनाएगा। ही राइट्स वेल, डजंट ही, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे, वो सब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है। सी सिंग्स वेल, क्या बनाओगे? डजंट, डजंट शी। ठीक है। ही रैन
फास्ट, वह तेज दौड़ा। डिडंट, डिडंट ही, क्या नहीं दौड़ा, ठीक है। तो पास्ट में होगा तो पास्ट में, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में। नेक्स्ट, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो क्या है जूरी। अब देखो जूरी को हम लोग कैसे सिंगुलर काउंट करते हैं, लेकिन जब जूरी अब सेपरेशन बताएगी तो उसमें सब चीज़ें प्लूरल हो जाएगी। तो जूरी को वर कर दो और इट को क्या कर दोगे, दियर कर दोगे, दियर ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मैनी स्पीसीमेन बट आई शेल सेंड यू विच आई हैव, क्या मिस्टेक है यहाँ पे, विच की जगह क्या होगा, विच की जगह पे क्या होगा, सच एज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सच एज लगा देंगे। वैसे ही भेजूंगा जैसे मेरे पास है, ठीक है, सच एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इट्स मी नॉट, इट्स मी नॉट, इट्स आई, ये करेक्ट है, इट इज आई, ठीक है। नेक्स्ट, शी डिड नॉट सी द फोटोग्राफ्स ऑफ, अरे यार प्रीपोजिशन है तो क्या लगाना है यहाँ पे, अस लगाना पड़ेगा, अस टू, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, ऑल विच, ये तो करेक्ट फ्रेज ही नहीं है, क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये करेक्ट है। आई लाइक सच बुक्स विच आर वेल प्रिंटेड, सच एज, सच का जोड़ा कैसे बनता है, एज से, ना कि विच से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई लाइक सच बुक्स एज आर वेल प्रिंटेड, ठीक है। तो सच एज होता है, सच एज होता है। दिस इज द ओनली थिंग एज आई वॉन्ट, ठीक है, ये वही डेट, क्या लगाना पड़ेगा, डेट, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग डेट आई वॉन्ट, ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए, या जैसी मुझे चाहिए, ऐसा थोड़ी बोलते जैसी मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, दैट। क्वेश्चन नंबर 91, दिस इज द बेड थिंग विच वी लाइक, दिस इज द बेड, तो ये दिस इज द बेस्ट थिंग, ये अभी तक की सबसे बेस्ट थिंग थी जो हमें पसंद आई, तो क्या करेंगे, दैट वी लाइक्ड, जो हमें पसंद की। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, क्या मिस्टेक है, जो, अरे हम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, जो ग्लास हाउसेस में रहते हैं उनको स्टोन्स, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, स्टोन से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर वॉज द बेस्ट किंग हु एवर रूल्ड इन इंडिया, अकबर वॉज द बेस्ट किंग डेट, डेट से जोड़ेंगे, क्या ऐसे बोलेंगे, डेट एवर रूल्ड इन इंडिया। नेक्स्ट, वो डेट काय को बता रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किंग की तरफ, ठीक है। तो हूँ किंग की जगह हम लोग को क्या बताना, डेट किंग, उन राजा में से हैं। अकबर वॉज द बेस्ट किंग डेट एवर रूल्ड इंडिया, तो उसको डेट को कैसे, किस तरफ वो डायरेक्ट कर रहा है, किंग की तरफ, ठीक है। व्हाट इज, व्हाट इज इट विच वरीज यू सो मच, क्या करना है, व्हाट इज दैट वरीज, ठीक है, यू सो मच, क्या है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा वरी करता है। नेक्स्ट, शी इज सच अन अट्रैक्टिव एंड ग्रेसियस whom आई रिस्पेक्ट, अरे सच के साथ तो एज लगाना है, सच के साथ तो, शी इज सच एन अट्रैक्टिव एंड सैगेशियस गर्ल एज आई रिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 96, हर ट्रबल इज द सेम लाइक योर्स, हर ट्रबल इज द सेम एज योर्स, सेम लाइक नहीं होता, सेम एज होता है, क्या होता है, सेम के साथ सेम एज यूज करते हैं, सेम एज। दिस इज द सेम बुक एज, सेम बुक एज, डेट आई नीडेड नहीं, एज आई नीडेड, ठीक है। सेम एज होता है, सेम एज होता है, आपको ध्यान रखना है, सेम एज होता है, सच एज होता है।
सच स्टूडेंट हूँ, सच स्टूडेंट एज, ध्यान रखना है आपको, सच एज होता है, सच एज। अगर आपको सच दिख रहा है और वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग एज ही लगाओ उसको। हु इज दिस फॉर, हु इज दिस फॉर होम इज दिस, ठीक है, ये किसके लिए, किसके लिए, कौन के लिए नहीं, किसके लिए। Some people resign to the will of God the greatest. Some people resign themselves. Resign के बाद reflexive pronoun themselves to the will of God the greatest. ठीक है, क्या reflexive pronoun लगाना था resign के बाद। Question number 106. He kept himself away from the dispute. क्या लिखना है, he kept away, himself को हटा दो, reflexive pronoun हटा दो, he kept away from the dispute। ठीक है, ये करेक्ट है। हम लोग जनरली बोलने में हम लोग इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते, लेकिन हमको नहीं लगाना है। शी एंड योर सेल्फ, अब देखो शी, अब हमको सब्जेक्ट चाहिए, शी एंड यू विल वर्क टुगेदर, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए था। दिस इज द ट्री हुज शेड, अब ट्री विच यू एंजॉय, क्या, दिस इज द ट्री द शेड ऑफ विच यू एंजॉय, क्या मिस्टेक थी, दिस इज द ट्री हुज शेड, हुज शेड की जगह हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज द ट्री द शेड ऑफ विच, जिसकी छाया तुम एंजॉय करते हो। नेक्स्ट, आई फील माई सेल्फ अनवेल, क्या, आई फील अनवेल, डायरेक्ट ऐसा बोलो ना, आई फील अनवेल। नेक्स्ट 110, हु डिड यू टेक मी फॉर, तो होम डिड यू टेक मी फॉर ऐसे बोलना है आपको, क्या, होम डिड यू टेक मी फॉर, ये करेक्ट सेंटेंस होता है, होम डिड यू टेक मी फॉर। नेक्स्ट 101, आई बेग योर फेवर ऑफ ग्रांटिंग मी लीव, आई बेग द फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग मी लीव, ठीक है, क्या मिस्टेक थी, द फेवर लिखना था, आई बेग द फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे वर्ड जो है वो सीक्वेंस में करने थे, ठीक है, यहाँ तक तो पूरा ठीक है, ग्रांटिंग में लीव तक सही था। आप लोगों को क्या करना था, यूअर फेवर ऑफ ग्रांटिंग को क्या करना था, द फेवर ऑफ यूअर ग्रांटिंग करना था, ठीक है। आई बेग द फेवर, ऑब्जेक्ट को आपको लगाना था और यूअर ग्रांटिंग को आपको पीछे करना था। 112, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स डेट हैज़ रिटन ऑन हिज सब्जेक्ट। अब देखो राइटर्स क्या है, एक तो प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे प्लूरल, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर, वो उन लेखकों में से है जिन्होंने इस विषय पर लिखा है, ठीक है। तो जितने भी राइटर उन सभी ने लिखा है, ठीक है। तो पहले तो आपको हैज़ को क्या करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जोड़ने के लिए, क्योंकि राइटर से वो तो पर्सन से, तो आपको हु से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर थिंग होती तो डेट बता देते, लेकिन हु से डिनोट करना है। क्वेश्चन नंबर 113, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ, अब क्वालिफाइड हिमसेल्फ थोड़ी करते हैं, ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर मेडिकल प्रोफेशन, डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे, खुद को क्वालिफाइड थोड़ी किया उसने, खुद क्वालिफाई हुआ है, वो वह क्वालिफाई हुआ है। माई सेल्फ सो हिम डू दिस, आई सो हिम डू दिस, ठीक है। माई सेल्फ सो हिम डू दिस, क्या करना, सब्जेक्ट लगाना था, आई सो हिम डू दिस, सब्जेक्ट लगाना था। ही मेड योर मेंशन, ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, क्या बताना था, अ मेंशन ऑफ यू, ठीक है, ही मेड अ मेंशन ऑफ यू ऐसे बोलना। नेक्स्ट 116, आई होप टू रिसीव योर गुड रिपोर्ट, आई होप टू रिसीव अ गुड रिपोर्ट ऑफ यू, ठीक है, क्या बोलना है, अ गुड रिपोर्ट ऑफ यू ऐसे करके बोलना है, प्रीपोजिशन लगा के बोलना है। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, अब वन है तो वन के लिए वन सेल्फ लगाओ, ना कि हिमसेल्फ लगाओ, ही के लिए हिमसेल्फ लगता है, वन के लिए वन सेल्फ लगता है।
क्वेश्चन 118, आई शेल गो टू यूअर्स टुमारो, क्या लिखना है, आई शेल गो टू योर हाउस टुमारो, करेक्ट। 119, दिस माई कोट इज न्यू, दिस कोट ऑफ माइन इज न्यू, ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, आई टुक हिज लीव, क्या, आई टुक लीव ऑफ हिम ये बोलना है आप लोगों को। नेक्स्ट 121, वेरियस व्यूज आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द मैनर ही किल्ड हिज एनिमी, तो मैनर इन विच, क्या करना है, मैनर इन विच ही किल्ड हिज एनिमी, ठीक है। मैनर में, किस मैनर में उसने किल किया है, वे मैनर जो है उसकी बात कर रहे हैं। 122, दिस बिल्डिंग इज बोथ माइन एंड हिज, दिस बिल्डिंग इज बोथ, अब देखो आई और यहाँ पे क्या कर दिया, थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज बोथ हिज एंड माइन, वह बिल्डिंग उनकी भी है और मेरी भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड पर्सन है वो 2-3-1 वाला रूल याद रखना, 3-1 आपको ऐसे करके बताना है। पहले उनका बताना है फिर अपना बताना है, ठीक है, कोई सी भी चीज़। इट वॉज हिम हु डिड दिस, इट वॉज ही, क्या सब्जेक्ट आएगा, हु डिड दिस, क्योंकि हूँ क्या है यहाँ पे, इसको ही को शो कर रहा है और डिड वर्ब है। 124, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर व्यूज करो या फिर योर्स करो, ठीक है। 125, रजनी इज अ गुड स्टूडेंट, ही डज हिज होमवर्क डेली, अरे रजनी तो फीमेल है तो हर होमवर्क होगा ना। नेक्स्ट 126, यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन, यू एंड ही ट्राइज हिज बेस्ट, नहीं, तुमने और उसने तुम्हारा बेस्ट किया, कि दोनों का बेस्ट किया ना, तो यूर बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को यू एंड ही, ये तो टू और तुमने और उसने, ये तो आपको सही लिखा हुआ है, आपको क्या करना था, यूर बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, हाँ ठीक है, यूर बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्रोनाउन की दिक्कत थी, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन ठीक लिखना था, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो रहे हैं, तो हम लोगों को प्लूरल, सिंगुलर और सिंगुलर मिलके क्या हो रहे हैं, प्लूरल हो रहे हैं, तो प्लूरल ही आपको पजेसिव बताना था दोनों के लिए, तो यूअर, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये थे आप लोगों के प्रोनाउन के एरर, ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउन के एरर आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद रखना है कि जो वर्ब है उससे पहले आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाने हैं, और वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाने हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दो, ठीक है। सच और एज का जोड़ा याद रखना आप लोग, सच एंड एज का, ठीक है। इधर नीदर अगर आ रहे हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, इधर और नीदर नोर आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स को देख के सब चीज़ें लगानी है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो सिंगुलर चीज़ें लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो प्लूरल चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप लोगों को, और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, माइन और योर्स, और इनके बाद जो है कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यूआर, माई, इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यूआर और माई, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज़, ये जो एपिस्ट्रोफी होती है इसमें यूअर्स में ऐसा कोई कुछ होता ही नहीं है, तो आपको ये नहीं लगाना है, ठीक है, ये नहीं लगाना है, ये कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है। फिर वो आपको योर्स फेथफुली वाली जो एरर आती है, योर्स फेथफुली, ठीक है, इसमें भी एपिस्ट्रोफी नहीं होता है वो, ठीक है, आपको सिर्फ योर्स ऐसे लिखना है,
योर्स फेथफुली। ठीक है, तो ये करेक्ट रहेगा। तो ये आप लोगों को जो भी एरर्स थी, मेन एरर्स, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये था आपको प्रोनाउन पर एरर का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।